हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेट विजन। दिस इज साहिल मलिक, योर होस्ट एंड योर वेट। तो गाइस आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपकी ही डिमांड के ऊपर है। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्ट्रे डॉग के डाइट प्लान के बारे में, यानी जो स्ट्रीट डॉग होता है जिसे आप स्ट्रे डॉग भी बोल देते हो, या जो हमारे घर के जो बाहर रहते हैं उनकी एक डाइट चार्ट के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे जो भी पॉइंट्स आपको बताया जाएगा। सबसे पहले गाइज आपको एक बात ज़रूर ध्यान में रखनी है, अगर आपके पास कोई अच्छी ब्रीड ही क्यों ना हो, अगर आपके पास एक स्ट्रे डॉग ही क्यों ना हो, आपको डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन ज़रूर करवानी है। मैं आपसे हाथ जोड़ के ये प्रे करता हूँ, प्लीज़ आप वैक्सीनेशन और साथ में डिवॉर्मिंग की प्रोसेसेस ज़रूर करवाएं। तो गाइज चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अब हम गाइस बात करेंगे पपीज़ की एज के बारे में, यानी अगर आपका पपी 1 मंथ का है, यानी हम स्ट्रे डॉग की बात कर रहे हैं, तब गाइस जितना पॉसिबल हो सके आप अपने पपी को मदर के पास रखें बिकॉज मदर मिल्क बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसे फर्स्ट फीडिंग होती है, यानी फर्स्ट जिसे कोलेस्ट्रम बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है डॉग की ग्रोथ के लिए। अगर गाइज कई बार ऐसे चांसेस हो जाते हैं कि हमें पपी पहले लेना पड़ता है और कई बार ऐसा हो जाता है कि एट द बर्थ मदर की डेथ हो चुकी है, तब आप क्या करें? आप अपने पपी को घर अगर लेके आ रहे हो तो तब आपको गाइज काऊ मिल्क, यानी काऊ मिल्क आपको क्यों यूज़ करना है? बिकॉज गाइज उसके अंदर जो फैट कंटेंट होता है कम होता है एज़ कम्पेयर टू बफेलो मिल्क। आपको काऊ मिल्क देना है। काऊ मिल्क आप कैसे दोगे? 60% आपको वाटर रखना है और 40% आपको मिल्क ऐड करना है, यानी आप दोनों को अच्छे से मिक्स करके 15 से 25 ml आप अपने पपी को पिला सकते हो जितना उसकी इच्छा हो। और आपको कितने टाइम देना है? दिन में आप 4 बार अपने पपी को पिला सकते हो। और गाइस अगर आपके पास काऊ मिल्क भी अवेलेबल नहीं है तब गाइस मार्केट में एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट अवेलेबल है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। पप बूस्टर के नाम से एक प्रोडक्ट है। आपको उसी क्वांटिटी में उसी रेशियो में मिलाना है जैसा कि मैंने आपको मिल्क के बारे में बताया था, यानी 60% आपको वाटर रखना है और साथ में 40% आपको इसमें पाउडर रखना है। दोनों को मिक्स करके आप दे सकते हो, डाइजेस्ट हो जाएगा, नो डाउट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही कोई लूज मोशन वगैरह लगेंगे। और साथ में ही गाइज आप इसके अंदर क्या करोगे, जैसा कि आपका जो पपी की जो एज है 1 मंथ से थोड़ा इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, लाइक 15 दिन बढ़ गई या 10 दिन बढ़ गई, तब आपको गाइस बिस्किट्स अपने पपी के मिल्क के अंदर ऐड करने हैं। अब गाइस ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली एक बिस्किट ऐड कर रहे हो, आप उसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए पहले, यानी अच्छे से उसे पीस के अच्छे से उसे मिक्स करके आप अपने पपी को दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा होगा, जो भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं होगी, आपका डॉग बिल्कुल सेफ रहेगा और अच्छी उसकी ग्रोथ होगी। सेकेंडली गाइज अब हम बात करते हैं जब आपका पपी की जो एज है वो 2 महीने हो जाती है, तब गाइज अगर 2 महीने आपका पपी हो गया है तब गाइज आपको बॉइल्ड जो राइस होता है, यानी जो चावल होता है, उसको आप बॉयल करो, आप अपने पपी को दे सकते हो। जो वाटर होता है आप अपने पपी को दे सकते हो, जितनी उसकी क्वांटिटी हो खाने की, यानी वो जितना डिज़ायर करे खाने को आपको अपने पपी को देना है। साथ में ही गाइज सेकंड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, आप अपने पपी को एग दे सकते हो। एग का सिर्फ आपको वाइट पार्ट देना है और साथ में गाइज जो सोयाबीन होते हैं उसके छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए, आप अपने पपी को उसे भिगो के दीजिए, ठीक है? आप हार्ड नहीं देना बिकॉज टीथ की डेवलपमेंट इतनी अच्छी नहीं हुई है, तो आप उसको भिगो के दीजिए। और साथ में आप मिल्क दे सकते हैं और मिल्क के अंदर आप 2 या 4 बिस्कुट अच्छे से मिक्स करके अपने पपी को दे सकते हो ताकि वो एक सस्पेंशन एक क्रिएट हो जाए। आप अपने पपी को ये चीज़ें दे सकते हो, बहुत ज़्यादा सेफ रहेगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और साथ में ही गाइज अगर इस स्टेज की है, यानी 2 महीने का अगर पपी है और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो कि मैं एक स्टार्टर फीड ला के दूँ, तब आप अपने डॉग को जो पेडिग्री नाम की एक जो ब्रांड है, बहुत ही सस्ती ब्रांड है, आ जाती है और मार्केट में बहुत ज़्यादा चलती है, तो आप अपने पपी को ये भी दे सकते हो, कोई ज़्यादा महंगी नहीं है। अब हम गाइस बात करते हैं 3 महीने की एज के बारे में। जैसे कि आपका जो पपी है वो 3 महीने का हो जाता है तब आपको मिल्क तो देना ही देना है। साथ में आपको जो मार्केट के अंदर डॉग बिस्किट्स अवेलेबल होते हैं आप वो भी दे सकते हो, या जो दूसरे जो बिस्किट्स आते हैं उसको आप अच्छे से मिक्स करके, यानी एक दलिया टाइप आप बना सकते हो। तो गाइस एक पॉइंट रह गया, जैसे कि अगर आपके पपी की एज है तब आपको सेरेलैक भी दे सकते हो आप, यानी 1 महीने का है तब आप कम से कम उसे 2 महीने तक तो आप सेरेलैक ज़रूर पिलाओ। 250 से 300 ग्राम आप अपने पपी को दे सकते हो अच्छे से मिक्स करके, बिकॉज ये एक दलिया की तरह काम करता है और बहुत ही एक अच्छा होता है, नॉर्मल बाउल मूवमेंट भी करवा देता है। तो गाइज अब हम बात कर रहे थे 3 मंथ के पपीज़ की एज के बारे में, तब इसके अंदर गाइज आपको चिकन के पीसेस देने हैं, जो चिकन जो सूप आता है वो देना है, जो छोले का जो सूप है, यानी जब हम छोले जब घर पे बनाते हैं ना तो वो जो पानी बचता है आप अपने पपी को वो दे सकते हैं। साथ में आप सोयाबीन दे सकते हैं और गाइज आपको इसके अंदर 2 टाइम रोटी देनी है,
रोटी आप कैसे दोगे, यानी उसको अच्छे से, जो बोलते हैं ना चूर के रोटी खाते हैं, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करके छोटे छोटे उसके पीसीस करके मिल्क के अंदर मिला के आप अपने पपी को दोगे। तो गाइस जैसे कि आपका जो पपी है वो उसकी एज अगर बढ़ेगी, लाइक वो 6 महीने का हो जाएगा, तब आप उसे चिकन देना स्टार्ट कर दीजिए। चिकन आप रो नहीं देना है, आपको बॉयल्ड ही देना है। रो अगर आप दोगे तो गाइस लूज मोशन लगने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और गाइस इसके अंदर आपको जो बॉयल्ड राइस देने हैं उसकी क्वांटिटी आप इंक्रीज कर दोगे, जैसा ही आपका डॉग अगर डिज़ायर करेगा खाने की। साथ में ही डॉग बिस्किट्स मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं, आपको वो देने हैं। 2 एग दे सकते हो आप, एक मॉर्निंग में दे सकते हो, एक इवनिंग में दे सकते हो। दोपहर के टाइम आप कर्ड भी दे सकते हो, छाछ जो बोलते हैं हम, यानी जो देसी लैंग्वेज में हम बोलते हैं ना, उसे लस्सी दे सकते हो, मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाती है। मिल्क आप दे सकते हो, लेकिन मैं अवॉइड करूंगा, आप मिल्क मत दीजिए, बिकॉज ये छाछ और लस्सी या कर्ड या जो पनीर ही है सारी क्वांटिटी पूरी कर देगा। मिल्क के अंदर जितने भी जो न्यूट्रिशंस होते हैं सारी प्रोडक्ट इनके अंदर अवेलेबल होते हैं। तो गाइस आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। और गाइस साथ में ही आप सोयाबीन दे सकते हैं इसके अंदर। अब गाइस सोयाबीन आप सोच रहे होगे कि मैं ड्राई दूँ या वेट दूँ, आप सोयाबीन ड्राई दीजिए, बिकॉज आप कंसंट्रेटेड जो जितनी भी जो चीज़ें हैं उनको इंक्रीज कीजिए। और साथ में ही गाइज अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप डॉग फीड ज़रूर दीजिए। अगर आप नहीं भी करते तब आप अपना होम फूड यानी जो रोटी होती है आप 4 रोटी आराम से मिक्स करके दीजिए। आप एग दीजिए जैसा कि मैंने आपको बताया, और बेसिक जो मिल्क के जो प्रोडक्ट्स होते हैं आप उनको फॉलो कीजिए। अब गाइज अगर आपके पपी की एज 6 महीने से 12 महीने की हो जाती है तब आपको क्या देना है। तब आपको गाइस बेसिक चीज़ें याद रखनी है कि क्या क्या देना है। आपको रोटी देनी है, रोटी को अच्छे से मिक्स करोगे। आप जो नॉर्मल आपके घर में जो सब्जी बनी है आप वो भी दे सकते हो। अगर आप चिकन अलो करते हो तो आप चिकन भी दे सकते हो, यानी जो चिकन की जो ग्रेवी होती है उसके अंदर रोटी को मिक्स करके आप अपने पपी को दे सकते हो। जो बोन जो सूप होता है, यानी जो चिकन की जो बोन होता है उसका सूप बना के भी दे सकते हो। और साथ में ही एक पॉइंट याद रखना है, आप इसके अंदर 3 टाइम एग भी दे सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ईजिली डाइजेस्टेबल हो जाएगा। आप कर्ड दे सकते हो इसके अंदर, यानी जो दही होती है, छाछ दे सकते हो, या जो पनीर का एक बना छेना जिसे हम बोलते हैं आप वो भी दे सकते हो। मार्केट के अंदर डॉग बिस्किट्स अवेलेबल होते हैं, 150 या 200 रुपए के करीब आ जाएंगे, बहुत ही सस्ते ही हैं, इतना कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है। आप ये भी अपने पपी को दे सकते हो। अब पपी तो क्या रह गया, अब तो आपका डॉग जो बड़ा हो गया, तो आप अच्छी चीज़ें आप अपने पपी को दे सकते हो। और बेसिकली गाइस एक चीज़ ध्यान में रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको खट्टी चीज़ें नहीं देनी। खट्टी चीज़ें डॉग की बॉडी को इफ़ेक्ट करेगी और वो कई बार तो वॉमिटिंग भी कर देता है, तो आपको इन चीज़ों के बारे में ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो मैं आपसे यही आशा करूँगा। और बेसिक गाइस अगर हम बात करते हैं इसमें राइस के बारे में और दालों के बारे में, तब गाइस 6 महीने से 12 महीने की एज में आप राइस यानी बॉइल्ड राइस देना है, आपको ऐसे नहीं देना। बॉइल्ड राइस और बॉइल्ड पल्सेस यानी जो दालें होती हैं उनको मिला के आप अपने पपी को दे सकते हो। और साथ में ही गाइज आप जैसे ही आपका जो पपी है वो 2 महीने से 6 महीने की एज के इंटरवल के बीच में आता है, तब आप कैल्शियम का इंटरवल यानी जो कैल्शियम जो एक सिरप होती है उसको एक इंटरवल में दोगे। आप रेगुलर नहीं दोगे, उसको अल्टरनेटिव डे पे दोगे, यानी आप हफ्ते में उसे 4 बार दे रहे हो, हफ्ते में उसे मान लो अगर 5 बार भी दे रहे हो तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसा दे सकते हो। आपको ऐसा नहीं है कि उसे रेगुलर ही कंटिन्यू करना है, रेगुलर कंटिन्यू नहीं करना, वो दूसरी ब्रीड्स होती हैं उनको रिक्वायरमेंट होती है। बाकी स्ट्रे डॉग्स के अंदर हम ये चीज़ें अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपका जो डॉग है वो खा लेगा। अब गाइस बेसिकली 6 महीने से 12 महीने की एज यानी वो 1 साल का हो गया है, तब आपको होम फूड दे सकते हो। अब गाइज होम फूड में आप क्या सोच रहे हो, जैसे हम जो खाना खाते हैं आप अपने पपी को दे सकते हो, यानी अगर हम कोई भी सब्जी खा रहे हैं तब आप उसके अंदर मिक्स करके दे दो। जैसे कि आप दाल खा रहे हो तो उसके अंदर रोटी के छोटे छोटे पीसेस करके आप अपने डॉग को दे सकते हो, बहुत ही अच्छा रहेगा। अब गाइज जैसा कि आपका जो डॉग है वो 12 महीने से बड़ा यानी 1 साल से बड़े की अगर उसकी एज हो चुकी है, तब आप अपने पपी को अपने डॉग को क्या दें। बेसिकली गाइज अब आपका डॉग बड़ा हो चुका है, इजीली डाइजेस्ट हो जाएगी हर एक चीज़ जो आप दोगे, लेकिन बेसिक चीज़ आपको ध्यान में रखना ये ज़रूरी है, आपको ओनियन नहीं देना है अपने डॉग को, ना ही चॉकलेट्स वगैरह देनी है, और जो स्वीट जो चीज़ें होती हैं लाइक जो भी जो मिठाइयाँ हम खाते हैं आपको वो भी नहीं देना है। और साथ में गाइस बाहर की जो कोई भी ड्रिंक्स होती है, जो बेवरेजेस होती हैं, कई बार हम ले आते हैं और अपने पपी को दे सकते हैं, और साथ में आपको नींबू भी नहीं देना है, यानी संतरा वगैरह वो भी नहीं देना है।
और इस स्टेज के अंदर गाइज आप कोई भी फ्रूट दे सकते हो, सिर्फ मैंगो को छोड़ के। आपको मैंगो नहीं देना है, स्किन एलर्जी हो जाएगी, मैं आपको पहले ही अवेयर कर देता हूँ। और गाइज वाटरमेलन आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मस्क मेलन आप दे सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बनाना आप दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। बाकी जितने भी जो फ्रूट्स बच गए आप अपने डॉग को दे सकते हो, ईजिली वो खा लेगा। सो गाइज मैं आशा करता हूँ आज की जो वीडियो हमने बनाई है आपके लिए यूजफुल रही होगी। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और गाइज अगर कोई पॉइंट रह गया है तब आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने क्वेश्चंस पुट कीजिए, हम उनका रिप्लाई करेंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस, बाय बाय।